हेलो एवरीवन। आई होप यार कई सारे चंगे होंगे एंड खुश हो यार। ऐश मारो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि भाई पिछला पार्ट अगर सुनना है ना वहीं पर जाके सुन के आओ, मैं नहीं बता रही। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो अब तन्वी माही के ऊपर थी एंड ये दोनों बेड के ऊपर थे एंड तन्वी ने हक तो ऐसे जानबूझकर किया था माही को, बट तन्वी माही को किस नहीं करना चाहती थी। बट तन्वी को मिल गया ये बोनस एंड वो फीलिंग, जो फीलिंग थी ना जब तन्वी के लिप्स माही के शोल्डर पर टच हुए, जो फीलिंग माही को आई तन्वी को आई। एक होता है ना अनकंफर्टेबल करने वाला टच, कि हाँ अगर कोई आपको ऐसे ही किस कर रहा है ना, लिप्स लग रहे हैं तो आप उसको धक्का मार देते हो। माही ने धक्का भी नहीं मारा। इवन माही को भी अलग सा फील हुआ, पर माही को कुछ बुरा फील नहीं हुआ। तन्वी को भी कुछ अलग सा फील हुआ एंड भाई तन्वी का तो इतने में ही, तन्वी का मतलब तन्वी थोड़ा ना हॉट होना स्टार्ट हो गई थी। बट तन्वी कैसे भी खुद को कंट्रोल करती है एंड माही के इतने पास आके माही की बॉडी की स्मेल, माही के स्किन का टच, जो पहली बार लिप्स टच हुए थे, वो फीलिंग, वो मोमेंट इतना ज़्यादा होता है कि तन्वी का तो पूरा मुंह ही लाल हो जाता है एंड माही तो समझती ही नहीं कि ये कैसी फीलिंग्स है। कुछ देर बाद तन्वी खुद ही उठ जाती है एंड तन्वी आंखें भी नहीं मिला रही थी। तन्वी नीचे को देखती है एंड कहती है आई एम रियली वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं चलती हूँ। एंड तन्वी वैसे ही जैसे आई थी बिना कुछ, मतलब जैसे आई थी बिना माही को देखे वापस चली जाती है। तन्वी माही को भी लगता है कि हाँ यार ये कैसी फीलिंग्स थी। बट हाँ, माही भी थोड़ा इन ख्यालों से बाहर आकर तन्वी को छोड़ने जाती है। छोड़ने कहाँ, अपनी विंडो पे जाती है एंड तन्वी तो विंडो जिस सीढ़ी से आई थी, सीढ़ी भी नहीं मतलब जिस पाइप से आई थी उस पाइप को पकड़ कर नीचे उतर रही थी एंड माही भी तन्वी को ऐसे देख रही थी एंड एक पॉइंट पे तन्वी भी, मतलब दोनों का भी तक आई कांटेक्ट नहीं हुआ था। तन्वी ऊपर देखती है, उसी टाइम पर माही भी तन्वी को देखती है एंड तन्वी को पता नहीं क्या होता है, तन्वी के दोनों हाथ छूट जाते हैं, तन्वी नीचे गिरती है। बट हाँ इतनी ऊपर से नहीं गिरी थी कि लगे, थोड़ी सी हाइट लगी नहीं तन्वी को एंड तन्वी कसम से तन्वी को लगे कि यार एक तो मैं कैसी हरकतें कर रही हूँ आज, क्या सोच रही होगी ये कि नशे करके आई हूँ मैं, मेरे से वाइफ नहीं चढ़ी जा रही उतरी जा रही। एंड ऐसे ही करते करते माही भी तन्वी को देखती है जाते हुए, तन्वी भी चुपचाप चली जाती है एंड तन्वी जैसे कैसे करके, अब भाई श्रेया तो थी नहीं जो उसको दीवार से मतलब दीवार से कूदने, मतलब श्रेया तो थी नहीं तन्वी के पास कि वो दीवार से कूदने में हेल्प करती। तन्वी जैसे कैसे कर कर दीवार चढ़ती है एंड दूसरी साइड जंप कर देती है एंड तन्वी के फेस पर एक स्माइल भी थी, अजीब सी, अलग सी, बड़ी अलग सी स्माइल लेके तन्वी आ रही थी एंड श्रेया जैसे ये देखती है, श्रेया को लगता है कि हाँ यार सही है, आई थिंक कुछ तो हुआ है जो इतना स्माइल करके आ रही थी। एंड उस टाइम श्रेया पूछती है कि ओ, नशे वशे कर लिए हैं क्या, मिलने गई थी नशे करके आई है, फालतू की स्माइल कर रही है। तन्वी भाई कुछ रिप्लाई नहीं करती है। तन्वी तो भाई बस ऐसे ही अपनी स्माइल करती है, बस स्माइल कर ही जा रही थी, कुछ तन्वी को पता ही नहीं आसपास क्या हो रहा है, तन्वी तो बस स्माइल कर रही थी एंड श्रेया श्रेया तन्वी को हिला रही थी कि भाई क्या बात है, ऐसा क्या कर लिया तूने। एंड तन्वी को पता नहीं क्या होता है, तन्वी श्रेया को अचानक से हग करती है। वो हग ऐसा नहीं था कि तन्वी दुखी है, उसको सपोर्ट चाहिए, भाई तन्वी खुश है, उस वो खुशी वाला हक था एंड श्रेया भी करते कि चल ठीक है, बंदी खुश है, अच्छी बात है, खुश है, खुश रहने दो, जो भी हो ना कल पूछूंगी इससे।
श्रेया भी ऐसे करती है, ना बात करे वैसे ही वहाँ पे थोड़ा बहुत श्रेया तन्वी को छेड़ती है। पर श्रेया ये नहीं पूछती कि वहाँ पे हुआ क्या था। और ऐसे करते ही श्रेया तन्वी को उसके घर छोड़ती है। मतलब अ, अलग अलग जाते हैं ये, बट एक पॉइंट पे दोनों को अब अपने अपने घर जाना ही था। तब वहाँ श्रेया तन्वी को बाय कहती है एंड अपने घर जाती है, एंड तन्वी श्रेया को बाय कहती है, अपने घर जाती है। इन दोनों का दिन वैसे ही निकलता है। ये दोनों जाकर भी अपने घर सो जाते हैं। अपने अपने घर जाके ये दोनों सो जाते हैं, तन्वी एंड श्रेया। अब सीन शिफ्ट करते हैं अगले दिन पर, संडे। सबका स्पेशल यार, संडे आता है एंड वही श्रेया तन्वी को कॉल करती है कि रेडी है ना सब कुछ, देख बॉटल्स की कमी नहीं होनी चाहिए एंड सब कुछ रेडी रखना, खाना वाना एवरीथिंग। तन्वी कहती है हाँ सब कुछ रेडी है, तो बस उन दोनों को बुला ले। सो श्रेया भी वैसे ही करती है। अब श्रेया अपनी वाली को कॉल लगाती है, तन्वी अपनी वाली को कॉल लगाती है, एंड श्रेया तो डायरेक्ट कॉल करके कहती है कि आप आ रहे हो ना, एंड अगर आप बोलो तो मैं आपको पिक करने आ जाऊँ, मैं आपको पिक कर सकती हूँ अगर आप बोलो तो। देन आरजू कहती है नहीं, भगवान ने ना मुझे पैर दिए हैं, तो चाहे भगवान ने कंजूसी से दिए हो बट भगवान ने मुझे 2 पैर दिए हैं और मैं उनसे अपनी कार ड्राइव करके आ सकती हूँ। देन थोड़ा श्रेया थोड़ा सा हंसती है एंड कहती है हाँ भगवान ने पैर तो दिए हैं पर कंजूसी से छोटे दे दिए हैं, छोटू पैर पहुँचेंगे भी ब्रेक तक। मतलब श्रेया ना वहाँ पे आरज़ू को थोड़ा चिढ़ाती है कि ओ छोटू ध्यान से आना, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके ना पैर भी ब्रेक तक पहुँचेंगे। पता तो है ना वैसे ब्रेक होती कहाँ है, नीचे होती है, ठीक है, बीच में सेंटर में, वैसे ही नीचे होती है। आरज़ू कहती है ओए मैकेनिक, पता है मुझे, अपनी तरह समझाए क्या। वहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी बात होती है एंड बात भी क्या है, एक दूसरे के साथ वही क्यूट फाइट, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। दूसरी तरफ तन्वी एंड माही। श्रेया एंड आरज़ू के केस में था कि श्रेया ने पूछा था कि मैं आपको पिक करने आऊँ या आप खुद आ सकते हो। तन्वी तो वही सीधे माही को कॉल करके बोलती है सुनिए मैम, इतने इतने बजे रेडी रहना, मैं आपको लेने आ रही हूँ। एंड इतना कहकर तन्वी सीधे कहती है ठीक है एंड ना आप अपना ख्याल भी रखना, ओके बाय। एंड माही सोचती है कि भाई यार मैं इसकी टीचर हूँ क्या ये मेरी टीचर है, ऑर्डर ना मुझे देने चाहिए इसे, जो कि ये मुझे दे रही है। कसम से अगले वाले बंदे की बात ना सुनना ना, ये हुनर तो इसे लगता है इसकी विरासत में मिला है। चलो एंड इसके बाद भी माही थोड़ा अपना काम करती है, तैयार होती है। आरज़ू भी दूसरी साइड अपना काम करती है, तैयार होती है। एंड जो तो लोकेशन श्रेया ने आरज़ू को दी थी, आरज़ू तो उस पर निकल जाते हैं, मतलब उस लोकेशन के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ श्रेया भी निकल जाती है एंड तन्वी जाती है माही को लेने। आरज़ू आ रही थी, श्रेया भी आ रही थी एंड तन्वी चली जाती है अपनी वाली को लेने। एंड तन्वी थोड़ा ड्राइव करके जाती है माही के घर के बाहर एंड पहुंच भी जाती है। एंड तन्वी माही का वेट कर रही थी। माही थोड़ी देर बाद आती है एंड यार माही की जो सिंप्लिसिटी थी ना, माही नॉर्मल सूट डाल के आई थी एंड लकीली तन्वी को भी लड़कियां सूट में ही पसंद है। एंड कौन सा पंजाबी बंदा है यार जिसको लड़कियां सूट में नहीं पसंद। एंड जो उस टाइम माही लग रही थी, तन्वी तो कसम से माही को देख के ब्लैंक हो गई थी। तन्वी के लिए उस टाइम सारी दुनिया रुक गई थी एंड तन्वी के सामने सिर्फ और सिर्फ माही, कि यार क्या लग रही है ये, कि इसको देखकर कोई कंट्रोल कैसे कर सकता है, कि भाई क्या खाकर पैदा किया आंटी ने। और इतना कहकर बहुत जेंटल तरीके से तन्वी माही को वेलकम करती है, कार में बुलाती है एंड बहुत ही जेंटल तरीके से तन्वी
माही के लिए डोर खोलती है, उसको बिठाती है एंड माही की चुन्नी अंदर करती है एंड डोर बंद करके अपनी साइड आकर बैठ जाती है कार ड्राइव करने के लिए। एंड तन्वी तो यार मतलब तन्वी तो सिर्फ माही को देख रही थी मुड़ मुड़ के। एंड माही को ना एक्चुअली ये चीज़ पसंद आती है जब आप किसी को पसंद करते हो ना एंड वो आपको ऐसे चेकआउट करे कि यार क्या लग रही है बंदी। तो तन्वी का चेकआउट करना माही को पसंद आ रहा था एंड तन्वी बार बार एक नज़र उसकी रोड पे, दूसरी नज़र उसकी माही पर, यार क्या लग रही है। देन माही कहती है "अ, तुम ड्राइविंग मतलब आप ना ड्राइविंग पे ध्यान दे लो, ये ना हो कि हम दोनों ही ठुक जाएं और हम पहुंचे ही ना"। देन तन्वी कहती है अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, कसम से जब जब तक मैं हूं ना आपके साथ, ना आपको कुछ होगा ना मुझे, मैं होने ही नहीं दूंगी। माही कहती है कर लिया आपने फिल्मी बातें, आप ना मुझे एक बात बताओ कि आप ना इतना ड्रामा लाते कहाँ से हो, कितना ड्रामा करते हो, कितनी नौटंकी करते हो। एंड तन्वी कहती है मैंने कब नौटंकी की, ये आपको लगता है मैं ना नौटंकी वोटंकी नहीं करती, ये ना आपके ख्याली पुलाव है, ऐसे मत सोचो। आप तो यार मेरी इमेज ख़राब कर रहे हो, मैं नहीं एक्टिंग करती। तभी माही फ़्लो फ़्लो में कह देती है बस करो, मुझे पता है कल भी आप जब गिरे थे ना मेरे ऊपर, तो आप गिरे नहीं थे, आप जानबूझकर पैर फंसा के गिरे थे। एंड उसके बाद एंड माही कर जाती है चुप कि भाई क्या बोल गई है बंदी फ़्लो फ़्लो में, कि क्या बोल गई है। माही को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट फ़ील होता है कि यार फ़्लो फ़्लो में कि वो बोल क्या गई है। एंड तन्वी भी थोड़ा मतलब स्माइल करते कि चल इतना तो नोटिस किया, अगर नोटिस किया है इट मीन्स कि पसंद आई है ये चीज़ एंड एक्साइटेड होके बता रही है। एंड इतना नोटिस किया तो उस एंड मना नहीं किया, देन पसंद आ रहा है उसे। तन्वी को ना ये कहीं ना कहीं था कि यार मैंने तो बस गिरना था ऊपर, किस तो गलती से हो गई, कहीं गुस्सा ना हो जाए। एंड अब माही की ये बात सुनकर ना कि माही रिलैक्स है, माही अनकंफर्टेबल नहीं है, ये देखकर तन्वी कहीं ना कहीं रिलैक्स होती है एंड उसे थोड़ी खुशी भी होती है। उसको ना हिंट मिल जाता है कि हाँ लड़की मतलब उसको बुरा नहीं लगा ये चीज़, इट मीन्स कि वो भी इंटरेस्टेड है। एंड तन्वी भाई इसी चीज़ों में तो पीएचडी कर रखी थी उसने, लड़कियों के मामले में, तो इतनी इतनी चीज़ नोटिस कर लेती थी। देन माही कहती है आप मुझे लेके तो जा रहे हो पर हम जा कहाँ रहे हैं, कम से कम ये तो बता दो ना। देन तन्वी कहती है देखो मैं आपको ऐसी जगह पर लेके जा रही हूँ जो मुझे पता है कि आपको पक्का पक्का पसंद आएगी। एंड हाँ वो मैं बता दूँ, वो जगह थोड़ी शहर से बाहर, थोड़ी जंगल के इलाके में है। तन्वी थोड़ा मतलब माही थोड़ा कहती है कि जंगल में है, मतलब तन्वी का थोड़ा, माही का ना थोड़ा वैसा रिएक्शन था कि भाई जंगल में ले जाके क्या करेगी ये। एंड तन्वी थोड़ा उसको डराते हुए कहती है आपको पता है जंगल है, जंगल में जंगली जानवर होंगे एंड वहाँ पर तो कोई होता भी नहीं है, इट मीन्स कि कोई जानवर आप पर आएगा, आप पर चढ़ जाएगा, अगर आपको काटेगा भी ना, आप कितना भी चिल्लाओगे कोई आपको ना उस जानवर से बचा नहीं पाएगा। एंड आपको पता है वैसे इंसान भी जानवर ही होते हैं। एंड भाई ये सुनकर ना थोड़ा सा डर जाते कि भाई क्या बोल रही है ये, जंगल में क्या लेके जा रही है। देन तन्वी थोड़ा हंसती है एंड कहती है रिलैक्स, थोड़ा आपको नेचर बहुत अच्छी लगती है ना, तो बस वहीं पे है कहीं, आपकी पसंद का है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको ऐसे जानवरों के हवाले कर दूँगी। मैं कितना गलत सोचते हो आप मेरे बारे में, आप ना अपनी थिंकिंग चेंज करो। एंड वैसे ही तन्वी थोड़ा माही को चढ़ाती है। एंड तन्वी ना यार तन्वी से ना रहा नहीं, एक्चुअली तन्वी का ये था कि भाई तन्वी किसी भी लड़की की तारीफ़ करती नहीं थी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग था कि भाई तारीफ़ करोगे ना लड़कियों की, वो ना सर पे चढ़ जाएंगी। एंड ऐसा होता भी है, चाहे कोई गुस्सा करे पर होता भी है। अगर आप किसी की तारीफ़ करो ना,
वो इंसान ना सर पे चढ़ जाता है। एंड इसलिए तन्वी किसी की तारीफ़ करती नहीं थी। बट हाँ, जैसे तन्वी माही को बार बार देखी जा रही थी, यार तन्वी से रहा ही नहीं गया कि वो माही की तारीफ़ ना करे। तन्वी बोल देती है माही को, वैसे मैम एक बात कहूँ मैं, आप ना वैसे अच्छे तो बहुत लग रहे हो, आप ना बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड वो ना ये माही को ऊपर से नीचे तक, मतलब नीचे से ऊपर तक देखते हुए कह रही थी। एंड तन्वी अपने मन में कहती है, हाँ यार मैम कितने अच्छे लग रहे हो, एक तो ये सूट, ऊपर से आपके कर्व्स, आए हैं क्या, क्या अच्छे लग रहे हो यार, पता नहीं क्या खा के आंटी ने पैदा कर दिया है, और इतना क्या बताएं हम आपको। एंड कसम से तन्वी जो सोच रही थी ना, तन्वी की आंखों से कहते हैं ना कि ठरक टपकती है, तन्वी की आंखों से ना माही को देख के ठरक टपक रही थी। एंड माही ये चीज़ नोटिस करती है कि यार देख कैसे रही है पागल। एंड माही माही बोल देती है कि आप प्लीज़ ड्राइविंग पे फोकस करो, आप ना मुझे ऐसे मत देखो। तन्वी फिर थोड़ा खुद को कंट्रोल करती है एंड कहती है कि सॉरी, मेरा मतलब आपको अनकंफर्टेबल करने का नहीं था कि मैं आपको अनकंफर्टेबल करूँ, आई एम सॉरी। देन माही कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, बट आप ऐसे मत, मतलब आप अपनी प्लीज़ ड्राइविंग पे फोकस करो। एंड यार माही को अच्छा लग रहा था कि तन्वी उसे ऐसे नोटिस कर रही है। एंड माही को भैया, मतलब पता नहीं, माही भी स्माइल करती है पर वो थोड़ा विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए करती है। एंड थोड़ी देर बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं उसी लोकेशन पर। एंड थोड़ी देर बाद श्रेया आती है। एंड आरजू को थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये जगह एक्चुअली उस सिटी से दूर थी, बहुत दूर, थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड फिर भी आरजू जैसे तैसे आधा एक घंटा लेट आती है। एंड वहाँ पे सब आरजू का ही वेट कर रहे थे। तो मैं बता दूँ जगह क्या थी, एक जंगल टाइप था, जंगल नॉट प्रॉपर जंगल, थोड़ी इन दोनों के एरिया से, जो सिटी का एरिया उससे थोड़ा सा दूर एक गांव का एरिया था जिसमें एक वाटरफॉल था बहुत अच्छा सा। एंड उस वाटर, ऐसा नहीं था कि उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, वो बस एक जंगल था। एंड उसमें उसमें ऐसे जानवर थे कि मोर, मोर जैसे जानवर थे, मोर, मुर्गा, मुर्गी जैसे जानवर थे वहाँ पे, इतने कोई ख़तरनाक जानवर नहीं थे। तो एंड वहाँ पर श्रेया एंड तन्वी ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर नॉट इन सेंस कि भाई कोई बड़ा बंगला है, कुछ भी, लकड़ी का घर छोटा सा जो नॉर्मल सा होता है। एक्चुअली श्रेया को इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। सो बेसिकली ये घर श्रेया की पसंद थी। श्रेया हमेशा से चाहती थी कि उसका एक घर हो, घर भी मतलब जिसमें वो सिर्फ एंजॉय करे, कभी कभी रिलैक्स होने आए, ऐसे ही जंगलों में, शहरों से दूर, ये शहरों की दौड़ में से दूर, एक शांत जगह पर हल्का सा घर हो जहाँ पर वो एंजॉय करे, सिर्फ एंजॉय, झरने के पास, जंगल के बीच, शांति, जानवरों के पास। तो ये घर श्रेया की चॉइस थी। एंड हाँ, श्रेया का ये आइडिया तन्वी को भी पसंद आता है, और ये दोनों मिलके एक टाइम पे ऐसा एक घर, घर इतना कोई लग्जरी घर नहीं था, नॉर्मल सा घर था, बहुत बेसिक सा घर जो इन्होंने वहाँ पे बनवाया था, फाउंटेन के थोड़ा सा दूर, मतलब एक वहाँ पे एक झरना था उससे थोड़ा सा दूर था इनका ये घर। एंड श्रेया एंड तन्वी ने ये डिसाइड किया हुआ था कि ये दोनों हर वीकेंड पे इस जगह आएंगे एंड अपने पूरे हफ्ते की थकान यहाँ पर रिलैक्स करेंगे, यहाँ पर हटाएंगे, पूरा चिल करेंगे। एंड वहाँ पर प्रॉपर भाई, ऐसा नहीं, ड्रीम प्लेस थी ये श्रेया की, एक्चुअली ये श्रेया की ड्रीम प्लेस ही थी। श्रेया हमेशा से ऐसा ही एक घर चाहती थी। बट हाँ, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में और ड्रीम में फ़र्क बहुत होता है, इसलिए एक घर श्रेया का यहाँ पे था और एक घर दूसरा वहाँ पे, क्योंकि भाई ऐसे घर ना कुछ दिनों के लिए अच्छे लगते हैं जहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हो। दूसरी तरफ तन्वी ने अपना फार्म हाउस लिया था, और इस तरफ श्रेया ने ये बनवा लिया था,
तो इसके बाद मतलब कि वहाँ पे आरज़ू भी आ जाती है एंड इसके बाद ये चारों मिल जाते हैं एंड श्रेया कहती है, मैंने कहा था ना मैं आपको पिक कर लेती हूँ। यार इससे अच्छा ना आप मेरे साथ आ जाते। मुझे तो अब भी डर है कि आपके छोटे-छोटे पैर, आप सॉरी आपकी छोटी-छोटी लेग्स ब्रेक तक पहुँची भी होंगी। आई कैसे हो चल के? एंड श्रेया कहती है सॉरी आरज़ू कहती है, हाँ वो मैकेनिक नहीं था ना मेरे साथ, इसलिए कार जब ख़राब होती है तो अब मैकेनिक है नहीं, मैं कहाँ से ठीक करवाऊँ? कार का टायर पंचर हो गया था और मैं नहीं आई हूँ उस जगह पर, तो थोड़ा गुम हो गई थी। एंड इतना कहकर इनके बीच में वही क्यूट सी फाइट होती है एंड इतना कहकर ये चारों चल पड़ते हैं वापस। वापस मतलब कि जहाँ पर घर था वहाँ पर। एंड माही को ये चीज़ बहुत पसंद आ रही थी। ये तन्वी को उसकी शक्ल से ही लग रहा था। क्या माही यहाँ पे कंफर्टेबल है, अच्छा है, मतलब माही को यहाँ पे अच्छा लग रहा था। ये जगह आरज़ू को भी पसंद आई थी, पर हाँ भाई अब अक्कड़ है तो आरज़ू कहाँ ही बताएगी। श्रेया पूछती है, आपको ये जगह पसंद आई? आरज़ू कहती है, भाई क्या है इस जगह में, जंगल जानवर, कोई जानवर मार के ना खा जाए। तो आरज़ू कुछ भी नहीं कहती, पर हाँ आरज़ू को पसंद ज़रूर आई थी। वहाँ भी ये दोनों थोड़ी सी लड़ाई करते हैं एंड उसके बाद तन्वी माही को एंड श्रेया आरज़ू को लेके जाती है उसी घर में। ओके सो इसके आगे सुनेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।